गुड इवनिंग दोस्तों। ये हम लेकर आए हैं पार्ट सेकंड फार्माकोलॉजी का। तो आइए देखते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसे कहते क्या हैं? जिनके द्वारा दवाओं को बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है उसे हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो आइए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द पाथ और वे बाय विच the body is introduced taken into body। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचाने के लिए कई रास्ता तरीका होता है जिसके द्वारा हम दवाओं को बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं। और देखते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रूट। कई प्रकार के होते हैं रूट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द चॉइस रूट फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड ऑन। तो देखते हैं, बॉडी के अंदर दवाओं को लेने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं और हम कौन सा तरीका यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है उसके कैरेक्टर पर। तो इसके आप फर्स्ट करेक्टर जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग लाइक वाटर और लिपिड सॉल्युबिलिटी आयनाइजेशन एक्सेट्रा। मतलब ड्रग की प्रॉपर्टी जो ड्रग की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, जैसे उसका नेचर या एसिडिक है, बेसिक है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। अलग अलग तरीके की दवाएं होती हैं। तो जैसे लाइक वाटर और लिपिड सॉल्युबिलिटी आयोनाइजेशन एक्सेट्रा जो हैं वो दवाएं वाटर के साथ सॉल्युबल हैं या लिक्विड के साथ सॉल्युबल हैं। ये हाइड्रोफिलिक हैं या लाइकोफिलिक हैं। ये जो दवा है पानी के अंदर सॉल्युबल है या नहीं है, ये दवा पानी के अंदर घुलने वाली है या नहीं है, या ये दवा लिक्विड के साथ रिएक्शन करने वाली है या घुलने वाली है कि नहीं है, ये इस पर डिपेंड करता है। या इस पर डिपेंड करता है आयोनाइजेशन पे। आयोनाइजेशन क्या है? कोई भी एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं हैं, लेकिन जो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि वो जो ड्रग है आयोनाइजेशन है कि नहीं है, या फिर उसके अंदर केमिकल चेंजिंग आ रही है या नहीं आ रही है दवा खाने के बाद, ये उस पर डिपेंड करता है। अब आइए इसको हम रफ़ कर देते हैं। रफ़ हो गया है। अब हम बी वाला देखते हैं। थेरापेटिक ऑब्जेक्टिव दैट इज़ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन और लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन और फॉर इफेक्ट टू आ लोकल साइट। तो जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब ये जो इसका बी जो करेक्टर है वो दवा करने के जो उद्देश्य हैं उस पर डिपेंड करता है, या तुरंत उसका असर हो या फिर धीरे धीरे उसका असर हो, ये या फिर किसी लोकल साइट के ऊपर इफ़ेक्ट डालना है तो उसके हिसाब से अलग रूट का यूज़ करते हैं। थेरापेटिक ऑब्जेक्टिव दैट इज़ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन और लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन और फॉर इफेक्ट टू आ लोकल साइट। ये भी हो गया है हमारा। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। तो इसका ये कई कैरेक्टर होते हैं, लेकिन हम लोग ये वाला कैरेक्टर देख रहे हैं, ओरल रूट। सेकंड है सबलिंगुअल रूट। थर्ड है पैरेंटल रूट। तो ओरल रूट इन बक्कल कैविटी, सबलिंगुअल रूट बिलो द टंग के नीचे जो दवा रखी जाती है। थर्ड है पैरेंटल रूट अदर देन जीआईटी, और जीआईटी का फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अभी हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसमें पढ़े थे ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट और पैरेंटल रूट। तो ओरल रूट जो था इन बक्कल कैविटी, और सबलिंगुअल रूट जो था वो बिलो द टंग के नीचे दवा रखी जाती है, और पैरेंटल रूट जो था अदर देन जीआईटी का फुल फॉर्म भी बताया था गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब हम देखते हैं पैरेंटल रूट इंजेक्शन एप्लीकेशन, सेकंड है इनहेलेशन, थर्ड है लोकल। तो इंजेक्शन एप्लीकेशन में देखते हैं इंट्राडर्मल, सेकंड है इंट्रावेनस जो वेन में इंजेक्शन से दवा दी जाती है,
थर्ड है इंट्रामस्कुलर, जो मसल्स में IM जिसको कहते हैं, और इसको कहते हैं IV, इसको कहते हैं IM। और तीसरा है सबक्यूटेनियस, वो चौथा है सबक्यूटेनियस एक्सेट्रा। और अब हम देखते हैं लोकल में एक्सटर्नल प्रिपरेशन। तो एग्जाम्पल इसका जो है ऑइंटमेंट है और क्रीम है। सेकंड है एनीमा। एनीमा का उपयोग हम जब किसी को क्या कहते हैं लेटरिन नहीं होती काफ़ी दिन से, जब दवा से लेटरिन नहीं होती तो उसके बाद एनीमा लगाया जाता है एनस में। अब नेक्स्ट पार्ट हम ये पार्ट 2 है, तो अब हम कल पार्ट 3 कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।